हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की आए भरपूर तालियां हम यीशु के लिए बजाएं। Praise God, हालेलुया। अब सबने मेरे साथ मिलकर ये कहना है, जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स का हो। आमीन, आमीन। सो इन दिनों में मौजूदा वक्त में जब ये रोजों के अय्याम हैं और बहुत से सवालात और बातें हमारे साथ चलती हैं, सो आज हम थोड़ी देर गौर करेंगे सलीब का पैगाम। जोर से बोले, सलीब का पैगाम। सलीब का पैगाम। पहला कुरिन्थियों का खत, उसका पहला बाब और 18वीं आयत है। कलामे खुदा में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है। यह पहला ध्रुव है, जो सलीब पर ईमान ना लाकर हलाक हो, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आमीन, आमीन। यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं सलीब का पैगाम। ये नोट करने वाली बात है, सलीब का पैगाम। हम सलीब के पैगाम की चंद लम्हे बात करेंगे। तो सलीब का पैगाम जो है, और जब भी कभी सलीब का जिक्र आया है तो हमें फौरन खुदावंद यीशु मसीह याद आते हैं। हमें वो कलवरी का मुकाम, गुलगत्ता का वो मुकाम, मसीह के घोड़े, मसीह का दुख उठाना, मसीह की तस्लील, मसीह के मुंह पर थूका जाना, उसकी अदालतें, और हमें जब भी सलीब का हम नाम सुनते हैं तो मसीह हमें फौरन याद आते हैं और वो मंजर हमारी आंखों के सामने आ जाता है। लफ्ज सलीब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस? सलीब, सलीब का मतलब क्या? इसको दार, सूली या वो लकड़ी जिस पर मुजरिमों को लटकाया जाता है, ये इसका मतलब बयान किया जाता। लेकिन आज ये गौर से सुनिए, सलीब का लफ्ज इब्रानी वर्ड सलब से है और अरबी सुलब, जिसका मतलब होता है हड्डियों के अंदर जो गूदा है। और सलीब पर मुजरिमों को जो सजा दी जाती थी, असल में उसके पीछे जो भेद था, वो सलीब पर लटके मुजरिम की हड्डियां तोड़ के उसका गूदा निकालते थे। सलब, हड्डियां तोड़ के गूदे को निकालना। और हमें यह पता है क्यों रोमी सिपाही खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और आकर उन्होंने खुदावंद को देखा, और उन्होंने देखा क्या? उन्होंने कहा ये तो मर गया है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये जानने के लिए कि ये मर गया है, उसकी पसली में नेजा मारा। ये पसली में जो नेजा मारा गया, ये असल में दिल पर नेजा लगा था। 4 वाल्व होते हैं जिनको नेज़े ने बंद कर दिया। ना खून आ रहा था और ना खून क्रॉस, वो सर्कुलेशन बंद हो गई, खून और पानी बह निकला। और दूसरे जो साथ में डाकू थे, दाएं और बाएं, कलाम में लिखा उन्होंने उनके घुटनों पर हथौड़े मार के उनकी हड्डियां तोड़ी और खून बह निकला। हड्डियों को तोड़ देते थे, लेकिन यीशु मसीह की एक हड्डी भी तोड़ी नहीं गई, क्योंकि यीशु के बारे ये पेश कोई थी कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी।
लफ्ज इंग्लिश में क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है दूर करना। और सलीब को आप जब भी देखेंगे दो लकड़ियां आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ये क्रॉस। और खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातिर सलीब पर मसलूब। सो आज हम थोड़ी देर के लिए सलीब का पैगाम, सलीब का पैगाम क्या है। सो नंबर 1 ये याद रखिए, सलीब का पैगाम जो यहां पर कहा गया, सलीब का पैगाम क्या है। सलीब का पैगाम सुलह का पैगाम है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह सुलह का शहजादा है। और मुझे जब भी कभी मौका मिला गैर अक़वाम में बात करने का, तो मैंने हमेशा यही कहा कि सलामती का शहजादा, अमन का बानी, सुलह का शहजादा एक ही है। वो पैदा हो तो तब भी सुलह के पैगाम आते हैं, वो मसलूब हो तो फिर भी सुलह के पैगाम आते हैं। उसकी सलीब ने इंसान और खुदा के दरमियान सुलह को करवा दिया है, मिलाप को करवा दिया है। ये सलीब का पैगाम, सुलह का पैगाम। इफ्सियों के खत के दूसरे बाब की 4थी आयत में लिखा है, वही हमारी सुलह है। उसने सलीब पर चढ़ के, कुलसियों पहले बाब की 20वीं आयत में, सलीब पर चढ़ के, भाई जहां सुलह होती है ना, वहां दुश्मनी नहीं होती, और जहां दुश्मनी हो सुलह वहां करने की जरूरत पेश आती। और कलाम में लिखा है कुलसियों के खत के पहले बाब की 20वीं आयत के अंदर कि उसने सलीब पर चढ़ के दुश्मनी को मिटा दिया, नाराजगी को मिटा दिया, खुफगी को मिटा दिया, गुस्से को मिटा दिया, और खुदा और इंसान के दरमियान सुलह करवा दी। सलीब का पैगाम सुलह का पैगाम। नंबर 2 सलीब का पैगाम फजल का पैगाम। सलीब पर मसीह ने मसलूब होकर फजल के दरवाजे खोल दिए। हम फजल का मतलब अक्सर ये बयान करते हैं कि जिस बात के हम हकदार नहीं है वो हमें मिल जाए। तो मुझे बताए, क्या इंसान नजात का हकदार था? क्या इंसान खुदा की मोहब्बत का हकदार था? तो उसके फजल ने हमें इस लायक बना दिया, इस काबिल बना दिया। उसके फजल की बदौलत, उसके सलीब के पैगाम की बदौलत हम पर फजल के दरवाजे खुल चुके हैं। तीसरी बात, सलीब का पैगाम। सलीब का पैगाम कुफारे का पैगाम है। सलीब का पैगाम कुफारे का पैगाम है। क्या मतलब होता है कुफारे का? ढांपना, ढांपना। यस, ढांपना। क्या करना? किसी चीज को ढांपना, ये क्या है? कुफारा। और मुकाशवा का मतलब क्या होता है? क्या होता है जी? भेद पर से पर्दा उठाना, ये मुकाशवा है। कुफारा क्या है? ढांपना। मुकाशवा का मतलब क्या है? भेद पर से पर्दा उठाना, जाहिर कर देना, पोशीदा चीज को जाहिर कर देना, ये मुकाशवा। और कुफारा क्या है? ढांप देना। और अक्सर हमारे घरों में अचानक कोई गेस्ट आ जाए, हम टेबल पर फौरन कोई चीज डाल देते हैं ताकि ये गंदा नजर ना आए। लेकिन याद रखें, सलीब का पैगाम कुफारे का पैगाम है, जो ना सिर्फ हमें ढांपता है बल्कि हमारे गुनाहों को मिटा ही देता है। उसकी सलीब के पैगाम के अंदर
और धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह ते टके गए सारे लोग। सो चौथी बात, रोमियों के खत के 3 बाब की 8वीं आयत है, सलीब का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है। खुदा ने आसमानों से हमें मोहब्बत का पैगाम भेजा। यीशु मसीह की सलीब, और लिखा है खुदा ने जब हम गुनाहगार ही थे तो खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की, अभी हम गुनाहगार ही कि मसीह यीशु हमारी खातिर मुआ, सलीब पर वो मुआ। ये खुदा की मोहब्बत का पैगाम, सलीब खुदा की मोहब्बत का प्रूफ है। सलीब खुदा की मोहब्बत को साबित करती है। खुदा ने किस तरह से इंसान से अपनी मोहब्बत जाहिर की, साबित की। सलीब को देखे, सलीब को जाने, सलीब को समझे। सलीब का पैगाम आज हमें यह बताता है कि सलीब का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है और खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर जाहिर की है। नंबर 5, सलीब का पैगाम फतह का पैगाम है। ये विक्ट्री है, ये फतह है। हालेलुया, ये फतह है। अगर पुराने नामा के लोग ये कहते थे ना, जंग जिन्ना ही लड़दा यहोवा, जंग कभी नहीं आ रही। जहां जहां यहोवा जंगों में नजर आया, दुश्मन नजर ही नहीं आए। तो नए ड्रामे में भी देख ले, जहां जहां यीशु है वहां वहां फतह ही फतह है। हम ऐसे गीत नहीं गाते, फतह ही फतह हो बरेली, मेरा यीशु फातिह है। हालेलुया। और आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी जंग जो है जमीन पर हो रही थी और अभी भी है। उस जंग को जीतने के लिए इंसान की बड़ी कोशिशें थी। उसने बहुत कुछ किया। उसने अपने आप को कभी छुपाने के लिए पत्तों का सहारा भी लिया, लेकिन पत्ते सूख जाते हैं, उड़ जाते हैं। बड़े आर्जी तरीके थे, लेकिन इब्लीस से फतह कोई नहीं पा सका। जैसे वो बागे अदन में हरा था, उसके बाद आज तक कोई इंसान फतह नहीं पा सका। लेकिन मेरा यीशु मसीह जो कामिल खुदा और कामिल इंसान भी है, उसने सलीब पर फतह पाके हमारे लिए फतह के दरवाजों को खोल दिया है। सलीब का पैगाम फतह का पैगाम है। और कलाम में लिखा है कुलसियों के खत के 2 बाब की 15वीं आयत, उसने सलीब पर क्या किया? फतह याबी का, जरा जोर दी दसो, शादिया ना समझते हैं। पहले जेडे होंदे सन ना, वो वड्डे वाजे जो वजदे सन ना, तो पूरे महल्ले नूं पता लग जाता सी बरात आई। तो लोग निकल के देखते थे। मेरे यीशु ने भी ऐसे ही किया। उसने सलीब पर फतह याबी का शादियाना बजाया और ललकार करके कहता है, ऐ मौत तेरी फतह, इब्लीस तेरी फतह। उसने हमें फतह याब बना दिया। उसने फतह के शादियाने बजा दिए। हालेलुया। सलीब का पैगाम फतह का पैगाम है। हालेलुया। नंबर 6, सलीब का पैगाम बहाली का पैगाम। जो लोग गिर चुके हैं गुनाह के अंदर, या वो लोग जो गिर चुके या बरगश्ता हो गए खुदा के साथ चलते चलते, उनके लिए भी सलीब
सलीब बहाली है, और जो गुनाह के अंदर गिरे हुए हैं सलीब उनके लिए भी बहाली है। जो कोई सलीब के पैगाम पर ईमान लाता है वो बहाल कर दिया जाता है। सलीब का पैगाम बहाली का पैगाम है, वो असर नौ कुव्वत पाता है, आप दोबारा से बहाल कर दिए जाते हैं। सलीब का पैगाम जो है ये खुदा की कुदरत है, जो हवाला हमने पढ़ा है। मगर हम नजात पाने वालों के लिए that's the power of God, that's the glory of God, ये खुदा की कुदरत है। सलीब का पैगाम खुदा की कुदरत है। और कुदरत के लिए डूनामाइश यूनानी के अंदर, और इंग्लिश में उसको कहते हैं डायनामाइट। किसको पता है डायनामाइट का? धमाके। सलीब के पैगाम ने धमाके कर दिए। हालेलुया। इब्लीस को लग पता गया कि आज मैं किसको पकड़ के ले आया हूं, जिसने धमाके कर दिए। डूनामाइश ये पहाड़ों के अंदर लगा के ना तो फिर उसको फाड़ते थे, ब्लास्ट करते थे। सख्त से सख्त चट्टाने रेजा हो जाती थी। और मकसद पीछे ये होता था कि वो नए रास्ते तैयार करें, मुसाफिर अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाए। तो मेरे अजीजों, खुदा के खातों, खुदा के लोगों, हमारे लिए सलीब ने नई राहें बना दी है। आसमान पर जाने की राहें तैयार है। सलीब का पैगाम, उसमें कुदरत है। वो रास्ते, वो पहाड़ जो हटते नहीं थे ना, वो पहाड़ लम्हों में रेजा रेजा कर दिए। सलीब के पैगाम में कुदरत है। नंबर 8, सलीब का पैगाम शिफा का पैगाम है। सलीब का पैगाम शिफा का पैगाम, उसके मार खाने से हमने सलीब का पैगाम हमें शिफा देता है। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। और यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 14वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जैसे बियाबान के अंदर मूसा ने पीतल का सांप बनाया था और लोग उस पर क्या करते थे, निगाह करते थे, और लोग क्या होते थे, हीन हो जाते थे। और आज भी जो कोई सलीब के पैगाम पर ईमान लाएगा वो शिफा पा जाएगा। खा उसकी बैरूनी शिफा हो, खा उसकी अंदरूनी शिफा हो, वो हर किस्म की शिफा पा जाएगा। सलीब का पैगाम शिफा का पैगाम। नंबर 9, सलीब का पैगाम कुर्बानी का पैगाम है। सलीब का पैगाम क्या है जी? कुर्बानी का पैगाम। जिस मोहब्बत में कुर्बानी नहीं है वो मोहब्बत ठंडी मोहब्बत है। यीशु मसीह की सलीब कुर्बानी को पेश करती है, उसकी मोहब्बत को पेश करती है। और कुर्बानी लफ्ज क्या है? कुर्बत से निकला है, करीब आ जाना। कहां 16 जन तलवारें, और कहां यीशु ने करीब आने के दरवाजे खोल दिए। हालेलुया। इसलिए सलीब का पैगाम क्या है? कुर्बानी का पैगाम। मैं जल्दी से बता दूं क्योंकि हमारा गेस्ट आगे हैं। 10वीं बात, सलीब का जो पैगाम है वो फिदिये का पैगाम। 11वीं बात, सलीब का पैगाम इब्सी होने का पैगाम है। और 13वीं बात, सलीब का पैगाम फख्र का पैगाम है।
جو کلیسیا کو مارتا ہوتا تھا نہ ستاتا تھا، بعد میں یہ ہر خط میں لکھتا ہے میرا فخر یسوع کی صلیب ہے۔ جو بھی بات صلیب کا پیغام پاکیزگی کا پیغام ہے، اس کا لہو ہمیں پاک کر دیتا ہے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں اور قادر مطلق خدا کا شکر بجا لائیں جس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا اور وہ صلیب پر قربان ہوا، اور اس کی صلیب کی وجہ سے ہمیں فتح، محبت، کامیابی، اور ہمیں خدا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں اپنے فضل سے مامون کیا۔ ہاللویا، رابا شندے رے میرے 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 ہولی اسپرٹ میرا